एनडीए वाले कहते हैं कि अगर तेजस्वी का सरकार आ गया, राजद का सरकार आ गया, महागठबंधन का सरकार आ गया तो भैया जंगल राज आ जाएगा बिहार में। अभी डबल इंजन की सरकार में हत्याएं और बलात्कार हुआ है। भारत सरकार के आंकड़ा को देखा जाए, लालू प्रसाद यादव जी नाम ऐसा ही नहीं पड़ा। लालू प्रसाद यादव जी दबे कुचले आवाज बन कर के स्थापित कर दिया लोगों को। और बाकी भेदभाव भी है वहाँ पर कि आप अगर नीची जाति के हैं, आप पिछड़ा जाति के हैं, तो वहाँ पर अगड़ी जाति के लोग हैं, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, तो आपको घिन दृष्टि से देखेंगे। 20 साल से आप सरकार में है, क्या किया है? लोग तो कहते हैं कि 20 साल में हमने नल जल योजना दी। पहले महिलाएं कुछ थीं कि आप देखो महिलाएं कितना अच्छे से कपड़े वपड़े पहनती हैं। आपके सरकार में पहले की महिलाएं, पहले की माताएं बहनें कपड़ा नहीं पहनती थी क्या? आपको आने से पहन रही है। क्या लॉजिकल बात है, समझने की जरूरत है। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ खास काम आपके विधानसभा, आपके क्षेत्र के लिए नहीं किया? जी नहीं किया है, ये देखने योग्य है। आप मीडिया वाले लोग तो स्पेशली टिकारी विधानसभा में शुरुआत से ही मेहनत की या फिर अभी ज़्यादा फोकस बनाना शुरू किया जब से आरजेडी का दामन थामा? मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलता है, फिर पाला तो नहीं बदलेंगे? नहीं नहीं, देखिए नमस्कार दोस्तों, तो बिहार में चुनाव की जो आंधी है वो चल चुकी है और उसी के साथ साथ तारीखों का भी ऐलान हो गया है। हम बता दें अभी हमारे साथ मौजूद हैं टिकारी विधानसभा से शंभूनाथ यादव जी, जो कि बताया जाता है कि आरजेडी कैंडिडेट की जो रेस चल रही है उनमें इनका भी नाम है। और इन्हीं से हम बातचीत करेंगे बिहार में चुनावों की चर्चा को लेके और कैसे इन्होंने छात्र राजनीति से इस राजनीति तक ये जो कदम रखा है। तेजस्वी यादव जी ने आपकी जो सदस्यता ग्रहण कराई पार्टी में, तो कैसे कुछ क्या हुआ, तो वही डिस्कस करेंगे। तो पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि छात्र राजनीति से फिर एकदम स्टेट लेवल की राजनीति में एक बड़ी पार्टी के साथ आना कैसे संभव हुआ? देखिए, हमारे भारतीय देश का इतिहास रहा है जेपी आंदोलन से ही, या और उससे पहले भी देखा जाए, जो हम लोग इतिहास के माध्यम से जानने का और पढ़ने का प्रयास किए हैं कि आज भी हमारे राज्य में, जो हमारे राज्य का बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हम सबों के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी भी, उन्होंने भी राजनीति से ही अपनी राजनीतिक शुरू किया और बिहार के सर्वोच्च कुर्सी पर उन्होंने विराजमान होकर के बिहार राज्य का सेवा करने का काम किया। तो हम लोग भी इस इतिहास को पढ़ा और पढ़ कर के समझा, तो हमारे अंदर भी उत्सुकता जगी, तो अपने कहीं ना कहीं उन्हीं से प्रेरित हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे अंदर भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा से लैस होकर के हमने स्कूल से, उन्होंने विश्वविद्यालय से राजनीति शुरू किया है, लेकिन मैंने स्कूल से, उनसे प्रेरित होकर के स्कूल से राजनीति शुरू किया। उसके बाद मौका भी मिला हमारा राजनीति करने का मगध विश्वविद्यालय बोधगया में, जो कि हम 2018 में गठबंधन समर्थित प्रत्याशी भी रहे थे, छात्र यूनियन का सफलता भी मिली थी। और उसके बाद एक पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हम काफ़ी दिन तक गया कर रहा हूँ। और एक पार्टी के आप जिला अध्यक्ष भी रहे हैं जब छात्र राजनीति करते थे? जी जी। छात्र पार्टी का नाम क्या होगा? स्वराज पार्टी लोकतांत्रिक थी। हमारा आदरणीय। तब आप आरजेडी से क्यों नहीं जुड़े? आरजेडी तो तभी भी थी। एक्चुअली जिनके साथ हम पहले जुड़े थे उनका हमारा भावनात्मक जुड़ाव था और उनको हम एक आदर्श समझते थे और हमारा छोटा भाई समझ करके हमेशा मार्गदर्शन भी दिखाने का भी प्रयास करते रहते थे, गाइडलाइन करते थे। और आज जीवन में जो व्यक्ति सफल हुआ है उसके पीछे किसी महान व्यक्ति का हाथ रहा है, तभी जा कर के सफलता प्राप्त किया है। उसी तरह से आदरणीय सोम प्रकाश जी हमारे आदर्श रहे, हमारे गुरु रहे हैं और हमको राजनीति में भी बहुत आगे तक बढ़ाए हैं। आज उन्हीं से सीख करके आज एक लगा, अभी ज़रूरत थी बिहार में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथ मजबूत करने का, तो आज सही समय हमने निर्णय लिया और हम सबों के नेता, बिहार के भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों हमने राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण किया
और उन्होंने भव्य स्वागत भी किया। और उस दिन से उनकी मिशन पर हम भी कदम से कदम मिला करके चलने का प्रयास कर रहे हैं। और आज जो आपने कहा कि आप टिकारी से हैं, टिकारी में आप उम्मीदवार के रूप में भी आगे चल रहे हैं, तो मेरा कोई इसमें व्यक्तिगत मांग नहीं है। कहीं ना कहीं आपको क्षेत्र के लोगों से मिला होगा कि चल रहे हैं, लेकिन मेरा कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है। हमारा काम करना है एक सिपाही के रूप में राष्ट्रीय जनता दल में, और हम निरंतर काम करते रहेंगे अपनी पार्टी के नेता के साथ, और उनकी विचारधारा से लैस होकर के गांव-गांव तक पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, तेजस्वी जी को सीएम बनाने का काम करेंगे। जी। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपका बायोडेटा देखा, तो उसमें जो आप लिए हुए थे एज अ कैंडिडेट, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल थे जिसमें आपने छात्र राजनीति करी है और बहुत सारे अखबारों में आपका वर्णन किया गया है। तो मेरा सवाल यही रहेगा कि इतना लेट आरजेडी ज्वाइन किया, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हुई, तो ग्राउंड में आपने काफ़ी मेहनत की होगी। तो स्पेशली टिकारी विधानसभा में शुरुआत से ही मेहनत की, या फिर अभी ज़्यादा फोकस बनाना शुरू किया जब से आरजेडी का दामन थामा है? नहीं, मेहनत तो मेरी पूरे मगध प्रमंडल में रहा है। ज़्यादातर हम गृह जिला गया है, तो गया जिला में हमने विश्वविद्यालय का लीडर होने के नाते पूरे गया जिला के 10 विधानसभा के अंतर्गत किसी भी दबे कुचले लोगों के साथ शोषण होती थी तो मैं प्रखर होकर के उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करते थे, उसकी अंजाम तक पहुंचाने का काम करते थे। इसी के माध्यम से वहाँ के प्रेस के साथियों ने हमको अखबार के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से हमको जगह देने का काम किया, और उसी का आपने जो देखा, मैं एक बहुत सुंदर सुशोजित एक एल्बम बनाया है, जो आज तक जो पिछले छात्र जीवन से जो हमने संघर्ष किया है और अखबार के पन्नों पर जो आया है मेरा नाम और पिक्चर, उसका हमने एक एल्बम बना करके तैयार किया है, ताकि आने वाला पीढ़ी भी इस चीज़ को अमल करे और अपनी मूल जीवन जी करके लोगों को समाज में काम आए। अच्छा, मेरा सवाल ये भी रहेगा कि आपने टिकारी विधानसभा ही क्यों चुनी है? ऐसा तो नहीं टिकारी विधानसभा में आपका घर बार है क्या? देखिए, चुनने की जहाँ तक सवाल है, मेरा पैतृक विधानसभा है। मैं गया जिला के टिकारी विधानसभा अंतर्गत कोंच प्रखंड में ग्राम पंचायत तिनेरी का निवासी हूँ। अच्छा। तो स्वाभाविक होता है कि सबसे पहले अपने घर को जब आप मजबूत नहीं करेंगे तो बाहर को कैसे आप सुदृढ़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरा इसी पे सवाल है कि टिकारी विधानसभा, फिर तो आप इधर उधर क्षेत्र में घूमे होंगे, अच्छा खासा ग्राउंड पे आपने देखा होगा कि क्या है, तो वहाँ मुख्यतः रूप से आपको बेसिक नीड क्या लगी वहाँ के लोगों की जो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई? देखिए, बेसिक नीड तो बहुत सी है, क्योंकि जिस मिशन के तहत माननीय आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी बिहार में स्थापित हुए थे, उस सपना आज भी अधूरा है। आप ग्राउंड पर जाएंगे, सुदूर इलाके में जाएंगे, तो आज भी शोषित, वंचित, दबे कुचले लोग ऐसे हैं जो सामंतवाद, मनुवाद को शिकार हैं। तो आज हम जाते हैं गांव में तो देखते हैं गरीब का बढ़िया से झोपड़ी नहीं है, अगर किसी तरह से दीवार खड़ा कर दिया है तो उसके ऊपर छत नहीं है। तो ये सब कमियां हैं, और बाकी भेदभाव भी है वहाँ पर कि आप अगर नीची जाति के हैं, आप पिछड़ा जाति के हैं, तो वहाँ पर अगड़ी जाति के लोग हैं जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, तो आपको घिन दृष्टि से देखेंगे। तो ये सब कमियां अभी रह गई है और ज़रूरत है, ये ज़रूरत सुधार करने की है। तो कब सुधार करें होंगे? जब हम जैसे शिक्षित लोग आएंगे समाज में इस चीज़ को। अच्छा, बिजली पानी स्वास्थ्य व्यवस्था पे आपका क्या कहना है? मतलब ये सारी चीज़ें सही हैं, बिजली पानी स्वास्थ्य व्यवस्था जो भी है? जी नहीं, मेरा जहाँ पैतृक गांव है कोंच प्रखंड के ग्राम पंचायत तिनेरी, मैं एक ऐसे गांव में जन्म लिया हूँ जो जिला से 50 किलोमीटर दूर पर मेरी गांव है। वहाँ भगवान भरोसे वहाँ के किसान निर्भर हैं। जहाँ तक बिजली की बात है तो नीतीश कुमार जी कहते थे कि हमने घर घर तक बिजली पहुँचा दिया, हर खेत तक पानी पहुँचा दिया।
तो आप इसका ग्राउंड रिपोर्ट करने का काम करेंगे, आप देखेंगे स्थानीय जगह पर आकर के कहीं कुछ नहीं, एकदम जीरो है। आज भी हमारे अगर गांव में धान अगर कुछ सही है तो भगवान का आशीर्वाद, ऊपर से पानी, अगर बारिश नहीं होती है तो मेरे यहाँ के किसान बेचारे एकदम इतना हद उत्साहित रहते हैं कि अपनी जीवन यापन कैसे कर पाएंगे, इसलिए राम भरोसे वहाँ के टिके हुए हैं। कोई सरकार के कहीं दूर दूर तक किसी तरह का बिजली का व्यवस्था नहीं है, तो ये सब कमियां रह गई है। मतलब पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ खास काम आपके विधानसभा, आपके क्षेत्र के लिए नहीं किया? जी नहीं किया है, ये देखने योग्य है। आप मीडिया वाले लोग हैं, आप चौथा स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं और हम आप सभी का सम्मान करते हैं। नहीं तो आपको इस बार अच्छा क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए आप उतरे हैं, तो क्या लगता है बिहार में माहौल क्या है? आज ही जैसे उनको कोर्ट कचहरी जाना पड़ा, हाजिर होना पड़ा, आरोप भी तय हो गया, तो क्या लगता है आगे? देखिए, नेता हैं, नेता के आरोप प्रतिरोप लगते रहता है, बाकी न्यायालय है, न्यायालय इस पर डिसीजन करेंगे। और माननीय नेता आज उनका थी कोर्ट में, तो अपने तारीख पर गए, वहाँ पर अपना पक्ष रखे, कोर्ट इस पर निर्णय करेगी कि क्या सही और क्या गलत है। बाकी यार विपक्षी लोग तो चाहेंगे कि हम नेता प्रतिपक्ष को कैसे घेरे कि हमारी सक्रियता बढ़ी, हम सरकार में आए, तो ऐसे नहीं होता है। बाकी यहाँ के जनता है, निर्णायक है, उन लोग निर्णय करेंगे और हम अपने नेता के साथ हैं। मतलब तेजस्वी जी को सीएम बनाना है, क्योंकि तेजस्वी जी में अनंत संभावनाएं दिख रही है। क्योंकि जब सरकार में रहे तो हम युवाओं को, जो देखिए बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनका शादी के बगैर, नौकरी के बगैर शादी नहीं हो रही थी, उनके घर परिवार में सम्मान घटते जा रहा था, वैसे युवा इनके सरकार में 17 महीने के कार्यकाल में ये सब आकांक्षाएँ पूरा हुआ है। तो हम उम्मीद ही नहीं, विश्वास करते हैं कि सरकार बनती है तेजस्वी जी का, जिस तरह से इन्होंने घोषणा किया है कि घर घर तक नौकरी पहुंचाएंगे। एक घर में 5 से 7 सदस्य होते हैं, उस घर में एक नौकरी देने का काम करेंगे, तो ये जरूर करके दिखाएंगे तेजस्वी जी, जरूर करके दिखाएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि एनडीए वाले कहते हैं कि अगर तेजस्वी का सरकार आ गया, राजद का सरकार आ गया, महागठबंधन का सरकार आ गया, तो भैया जंगल राज आ जाएगा बिहार में। देखिए, अब तो कहने वाले कहते रहें, ऐसा कुछ है नहीं। जंगल राज आंकड़ा निकाला जाए, देखा जाए कि तेजस्वी जी के पिताजी पर आरोप लगाते हैं, जो जिनका लालू प्रसाद यादव जी नाम ऐसा ही नहीं पड़ा। लालू प्रसाद यादव जी दबे कुचले आवाज़ बन कर के स्थापित कर दिया लोगों को, उसके बाद आज फिर से रिटर्न कहते हैं जंगल राज आएगा। तो अब यहाँ के शिक्षित लोग हो गए हैं, समझदार लोग हो गए, कहते हैं कि दिन दहाड़े महिलाओं का रेप, हत्या, बलात्कार और किडनैपिंग होती रहती थी। तो देखा जाए ना, हम कहेंगे तो नहीं विश्वास होगी। भारत सरकार की आंकड़े हैं कि लालू प्रसाद, एनसीआरबी का डेटा आप बताना चाह रहे हैं? हाँ, एनसीआरबी का डेटा देखा जाए, भारत सरकार का आंकड़ा है, क्योंकि उन्हीं का केंद्र में सरकार है। लालू प्रसाद जी के रीजन में ज़्यादा हत्याएं होती थी, बलात्कार होता था, कि अभी डबल इंजन की सरकार में हत्याएं और बलात्कार हुआ है। भारत सरकार के आंकड़ा को देखा जाए, साफ दूध के दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जंगल राज किसके राज में है, किसके राज में है। अच्छा, बाकी लोग याद दिलाते रहे, लेकिन अब बिहार के लोग समझ चुके हैं कि इन लोग जंगल राज, अरे अपना तो दिखाइए ना, 20 साल से आप सरकार में है, क्या किया है। लोग तो कहते हैं कि 20 साल में हमने नल जल योजना दी, पहले महिलाएं कुछ थीं कि आप देखो महिलाएं कितना अच्छे से कपड़े वपड़े पहनती हैं। तो अपना काम गिनाना चाहिए, तो फिर जंगल राज की क्यों बात लाते हैं? उन जंगल राज रिटर्न की बात क्यों कहते हैं? आपके सरकार में पहले की महिलाएं, पहले की माताएं बहनें कपड़ा नहीं पहनती थी क्या? आपको आने से पहन रही है? क्या लॉजिकल बात है? समझने की ज़रूरत है कि यहाँ की माताएं बहनों के कितना ही सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग लगाते हैं कि अचेत अवस्था में है नीतीश कुमार जी, तो उनका क्या लगता है, मेंटल कंडीशन सही है या फिर जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बोलते हैं वैसा ही कुछ है? देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी खुद बोलते हैं
कि मेरी उम्र कच्ची है, लेकिन हमारी बात जो है प्रभावशील है, क्योंकि अचेत अवस्था में माननीय नेताजी आरोप लगाते हैं। तो ये बात से पकड़ने की बात है। एक डॉक्टर टीम का गठन करके उनको जांच, मानसिक जो है उनका हालात जो है वो जांच करवाने की ज़रूरत है, तो समझ में आ जाएगा कि इनका कितना अच्छा मानसिक स्वास्थ्य सही है या नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगाते हैं या गलत है। अच्छा। तो इसलिए हम कहेंगे कि नहीं, मेरा नेता प्रतिपक्ष जो बोलते हैं उनकी बातों में दम है और इनकी डॉक्टर को सलाह लेना चाहिए आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का। और अब नेता प्रतिपक्ष को आशीर्वाद दे ताकि बिहार को सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये और है कि अभी महागठबंधन का सीएम का चेहरा तय नहीं हुआ है ना, तो क्या लगता है कि तेजस्वी जी होंगे या फिर कोई और सीएम का चेहरा हो सकता है? नहीं, महागठबंधन तो तय कर दिया है। तय कर दिया, अभी मोहर नहीं लगा है औपचारिक? नहीं, औपचारिक लग चुका है, सब ठीक ठाक है, वहाँ पर सब तय हो गया है। महागठबंधन में ऐसा कहीं कुछ दूर दूर तक नहीं है, मतलब सब तय हो चुका है। बस बिहार का सीएम कैंडिडेट आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी हैं। पूरे महागठबंधन ने विचार कर लिया है और इनको मजबूती से सीएम कैंडिडेट फेस बनाया है और इस बार 2025 में सीएम कैंडिडेट के रूप में पूरे बिहार के जनता देखने का काम करेगा। जी। अगर मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलता है, फिर पाला तो नहीं बदलेंगे? नहीं नहीं, देखिए हम बहुत ज़्यादा टिकट नहीं, हम सरकार बनाने आए हैं। हाँ। एक होता है कि मैं उम्मीदवारी पेश किया हो तो हमको टिकट मिले तो हम मन से लगेंगे, यहाँ कुछ ऐसा दूर दूर तक है ही नहीं। हम आए हैं सीएम बनाने। अच्छा, मान लीजिए आपको जनसुराज मौका दे दे या कोई दूसरी पार्टी, फिर? नहीं, देखिए हम जिस विचारधारा से हैं, जनसुराज का एक एक बात हम उसको पॉइंट टू पॉइंट खंडन कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो है कॉरपोरेट की राजनीति करने आए हैं और राजनीति में कोई कॉरपोरेट नहीं होती। यहाँ समाज के साथ उठना बैठना होता है, उसके सुख और दुख में चलना होता है, उसके ज़रूरतों को पूरा करना होता है। और आप यहाँ चले हैं कॉरपोरेट की तरह राजनीति करने, बिजनेस करने, तो राजनीति बिजनेस नहीं ना है। आप करते रहिए, हम लोग अपना काम करते रहेंगे, महागठबंधन के लोग काम करते रहेंगे, जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। चलिए, बहुत बढ़िया निखिल जी, आपका भी धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे शंभूनाथ जी, जिनसे हमने बातचीत की बिहार की राजनीति को लेकर और वहीं टिकारी विधानसभा की बात की, क्योंकि टिकारी विधानसभा से कैंडिडेट के रूप में शंभूनाथ जी का नाम रेस में चल रहा है। खैर, आप लोग ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर को देखते रहिए। द डिप्लोमेटिक इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।